मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे और कुछ बढ़िया और मजबूत सवाल सीखेंगे रेट निकालने के। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 2,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2880 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है तो ब्याज की दर कितनी होगी? देखिए मेरे बच्चे, दो तरीके से समझाता हूँ। पहला ये कि भाई प्रिंसिपल 2,000 है, अमाउंट है 2880। हाँ जी, जीरो से जीरो गया, बिल्कुल। चार से काटेंगे 50, चार से काटेंगे चार, 7 28, 4 दूनी 8 72। दो से काटेंगे 25, दो से काटेंगे 36। तो हम कह देंगे जी 2 साल में 25 से 36 हो रहा है, तो एक साल के लिए क्या करो, उसकी रूट निकाल दो। तो एक साल में हो जाएगा मेरे बच्चे 5 से 6। तो 5 से 6 के लिए कितना ब्याज बना जी? एक का ब्याज। एक का ब्याज 5 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा साहब 20%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा मेरे बच्चे वो 20% होगा। ये तो है पूरा क्लास वाला मेथड, तरीका भाई। अब हम बात करेंगे पेपर में कैसे करना था। अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं पेपर में सवाल को इस तरह से सोचता कि यार 2,000 रुपए पे 2 साल में जो ब्याज बन रहा है वो लगभग 880 रुपए बन रहा है। मेरी बात समझना, 2,000 रुपए प्रिंसिपल पे एक साल का जो ब्याज ना 2 साल का जो ब्याज बन रहा है वो 880 रुपए बन रहा है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि लगभग कितना परसेंट ब्याज बन गया। जीरो से जीरो काटोगे, दो से काटोगे 100 आएगा, और दो से काटोगे 44। तो हम कह देंगे कि सर कुल मिला के 2 साल में फाइनल ब्याज 44 बना, और 100 पे 44 ब्याज बना, मतलब 44%। यानी 2 साल में फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 44% है। तो अगर मेरे बच्चे में पहला ऑप्शन ले लूं 12, तो एक साल का 12 है, तो 12 जमा 12 गुना 12/100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो 12 12 24 और एक 25 नहीं बैठेगा। जब 12 पे ही नहीं बैठ रहा तो 10 पे भी नहीं बैठेगा। 28 इसलिए कैंसिल है क्योंकि एक्स प्लस वाई करेंगे तो 28 28 56 हो जाएगा, जो उससे ज्यादा चला जाएगा। बचा 20 20 20 40, और 20 20 404 44। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरी रेट आ जाएगी ऑप्शन डी, 20%। कहता है किस वार्षिक दर पर 6400 रुपए की राशि 2 सालों में 1344 रुपए ब्याज संयोजित करती है? आप इंटरेस्ट बताइए। देखिए मेरे भाई, पहला तरीका तो डिटेल कि सर 6400 प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा 6444, 4 3 7, 6 1 7, 7744। अब बाबू देखो यार, 8 से काटते हैं 800 आया, 8 से काटेंगे 8 नहीं 72 आया मेरे बच्चे। 72 के बाद बचा कितना? 5, 8 सिंह 48 आया, 8 8 64 आया। आ रहा है, फिर से जा रहा है, तो 100 आया, 8 एकम 8 आया, 8 दूनी 16 आया, 8 एकम 8 आया। तो हम कहेंगे यार 2 साल में 100 से 121 हो गया, तो एक साल के लिए क्या करना होगा बाबू? स्क्वायर रूट। तो हम कहेंगे कि सर एक साल में 10 से हो गया 11। अगर एक साल में 10 से 11 हो गया मेरे बच्चे, तो 10 से 11 होना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया? एक। तो एक का ब्याज 10 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 10%। 10% मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। हाँ जी। अच्छा, अगर हम इसे वैसे तोड़ें तो हम ये कह सकते हैं इस चीज को कि सर 6400 रुपए पे लगभग 1344 रुपए ब्याज बना, तो कितनी रेट बनी? 6400 रुपए पे लगभग 1344 रुपए ब्याज बन रहा है, तो कितनी रेट बनी? फाइनल रेट निकालते हैं, फिर हम ऑप्शन से अप्रोक्सीमेशन जाने की कोशिश करेंगे। देखो यार, अगर मैं बात करूं 8 से, तो 800 आएगा। यहां तोड़े तो 8 8 एकम 8, बचा कितना? 5, 8 छिंग 48, बचा 6 8 8 64, 168 आया। फिर 8 से जाएगा तो 100 आया, और यहाँ 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रुपए पे 21 रुपए ब्याज बना, मतलब कुल मिला के फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठेगी 21%। तो भाई कौन सा ऑप्शन है जो 21% कंपाउंडेड बैठा देगा? तो आप कहेंगे देखो 10 लेते हैं, तो 10 जमा 10 20, और 10 ढाई 121, ये सेट हो गया। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, लेकिन मेरा काम है दोनों तरीके सिखाना, ताकि आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने मेथड चूज करें। आइए भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई 25,000 रुपए की राशि 2 साल में 27,000 ना 27 2,75,625 बन जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। देखिए यार, है एमटीएस का सवाल, पूरा सोल्व करना है, पूरा भी कर लीजिए। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के देखें तो यहाँ 2.5 लाख है, और यहाँ 2,75,625, यानी 2.5 लाख से ये कितना ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे लगभग 25,000 ज्यादा होगा। अगर 2.5 लाख में 25,000 जोड़ दूंगा तो 2,75 हो जाएगा, यानी लगभग 25,000 ज्यादा। मतलब मोटी मोटी बात करें तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रही है वो 10% से थोड़ी ज्यादा बन रही है। फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ज्यादा बन रही है। 8% आंसर नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8 गुना 8/100, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 3 भी नहीं बन सकती, क्योंकि 3 जमा 3 गुना 3, ये बिल्कुल नजदीक नहीं बैठ रहा। तो सीधा है ऑप्शन डी।
5 जमा 5 गुना 5/100 यानी 10.25%। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका है मेरे बच्चे इस सवाल को बेसिक से करने का। हमारा काम यही है कि हम कोई भी इस्तेमाल करके तरीका सवाल जल्दी से तोड़ना सीखें। 2,75,625। देखिए, यहां आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बहुत बड़ी मामलात में करनी पड़ेगी। जैसे 25 से काटेंगे तो ये 25 से कम 25, उसका 4 जीरो। 25 से यहाँ काटेंगे, 25 से कम 25, 2 बचा, फिर 25 से कम 25, खत्म, ना जाने की जीरो, 25 दूनी 50, फिर बचा 12, 25 पंजे 125, तो 11,025 बचा। अब दिक्कत ये है कि 11,025 यहाँ सेट कर सकते हैं कैसे? इसका सीधा उठा के स्क्वायर रूट निकाल दो कि भाई 2 साल में इतने से इतना हुआ, तो 1 साल में क्या होगा? तो इसका वर्गमूल आएगा 100 और इसका वर्गमूल आएगा 105, क्योंकि 105 का वर्ग है। तो 100 से कोई चीज 105 हुई 1 साल में, यानी ब्याज बना 5, 100 पे 5 का बनना मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देखो यार, इस सवाल को मेरे बच्चे हम लॉजिक से भी तोड़ सकते हैं। कैसे? सवाल में कह रहा है कि भैया 3,000 रुपए प्रिंसिपल है, 2 साल इन्वेस्ट किया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 1,320 रुपए मिला। तो 3,000 का 1,320 लगभग कितना बना? 3,000 का 40% लेता तो मेरे बच्चे कितना बन जाता? तो आप कहते सर 3,000 का 40% 1,200 बन जाता है ना। 50% लेता तो कितना बन जाता? 1,500 बन जाता। बीच का है तो मैं लगभग मान लेता हूँ 44-45% के आसपास की सेटिंग है। अब देखते हैं कौन सी रेट कंपाउंडेडली 44% के आसपास टिकती है। ये तो बैठेगी नहीं, क्योंकि 30 और 30 60, ये 24-24 48 हो जाएगा। ये 16-16 32 नजदीक भी नहीं जाएगा। ये आंसर है, क्योंकि 20% से बनता है। 20 जमा 20 40 जमा 20 गुना 20 4, तो 44% आंसर आता है। अच्छा तरीका यही है, अप्रोक्सीमेशन से आप उड़ा दीजिए सवाल को। दूसरा तरीका आप सोल्व करिए कि भाई 3,000 रुपये प्रिंसिपल था, अब 1,320 इंटरेस्ट बन गया, तो 4,320 हो गया अमाउंट। जीरो से जीरो काटा, 3 से काटोगे 100, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। 2 साल में 100 से 144 हुआ, तो 1 साल के लिए मेरे बच्चे इसकी रूट करोगे तो 10 से आएगा 12। तो 1 साल में 10 से 12 हुआ मेरे बच्चे, कितना ब्याज बना? 2। तो 10 पे 2 का ब्याज क्या कहलाएगा? 20%। 2 का ब्याज 10 पे, तो 100 पे कितना? कहता है किसी वार्षिक दर पर जो कि वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। ये मेरे बच्चे कोमा ग्राफ डला हुआ है, या ये कोमा यहाँ होगा। 9,042 रुपए का ब्याज संयोजित करती है। तो बताओ यार क्या कहानी है? वैसे ही वाली कहानी तो सेट है आपके सामने कि 8,000 है, प्रिंसिपल है, 2 साल में हो जाता है 9,042। हाँ जी। कितने साल में जी? 2 साल में। देखिए यार, डिटेल करोगे तो आपको काटपीट मचानी पड़ेगी। 8 से तो जाएगा नहीं भाग, 8 4 से जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ भाग दोगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना मेरे भाई? अच्छा, 4 से ही भाग नहीं जा रहा है, ये तो 4 से भी भाग नहीं जा रहा। 9,042 है ना? ओहो हो, गलत गलत, मैं ही गलत समझ रहा हूँ। यहाँ डेसिमल, यहाँ मेरे बच्चे ये डेसिमल ही है, कोमा नहीं, डेसिमल है, माफ करना। और वो ये कह रहा है 8,000 रुपए की राशि पे 2 साल में इतना ब्याज बनता है, यानी 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, और इस पे 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो 904 रुपए बन रहा है, 904.2। तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? तो देखो यार, लगभग अंदाजा पकड़ा करो। 8,000 का 10% कितना होता है? 800। बिल्कुल ठीक है। 1% कितना होगा? 80। यानी 11% 880 होगा, या 880 ज्यादा है, यानी लगभग 12% से थोड़ा छोटा रहेगा डाटा, 12% से थोड़ा छोटा रहेगा। दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं करना, बहुत कुछ मामला है नहीं। देखो, अगर मैं 12% करूंगा तो 12 7 84, 12 8 96, 960%, 960 होना था, वो तो है नहीं, तो 12 से कम आएगा। 6 में ले नहीं सकता, क्योंकि 6 लूंगा तो 6 जमा 6 12 हो गया, तो 12 से बड़ा आएगा। 6 पे ही नहीं आ रहा तो 8 पे भी नहीं आएगा, 10 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि तो बड़े हो रहे हैं। तो बचा एक ही ऑप्शन, डी, दैट इज योर आंसर। नथिंग, यू हैव टू सॉल्व इट। हाँ जी। नहीं तो फिर 8,000 में 904 जोड़ोगे तो 8904.2 लेके फिर काट पीट के फिर जाके आपका आंसर बैठेगा। बात आई नहीं आई समझ में? लेकिन जो मैं अप्रोक्सीमेशन का तरीका बता रहा हूं, इसका दिमाग में इस्तेमाल करना सीखिए। कहता है कोई पैसा 2 साल में अपने आप का 1.96 गुना हो जाता है, यानी 1 से 1.96 गुना होना। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यानी 100 से 196 होना 2 साल में, तो 1 साल के लिए स्क्वायर रूट। तो 1 साल में 10 से हो जाएगा 14। 10 से 14 होना मतलब मेरे बच्चे 4 का ब्याज 10 पे, यानी 40%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी मेरे बच्चे, वो आएगी 40%। ब्याज की जो दर सेट होगी वो 40% होगी।
कहता है हेमा ने 3 वर्ष के लिए 1728 रुपये संयोजित ब्याज पर निवेश किया। कहता है 1728 रुपये तो उसने इन्वेस्ट किए और 4096 रुपये उसे मिले। ठीक है, तो कहता है रेट बताओ। तो यार ये तो सिंपल है, 3 साल है तो क्यूब रूट टेकना है, 4 साल है तो फोर तो 1728 12 का क्यूब रेट है, 4096 जो है मेरे बच्चे 16 का क्यूब है। तो 12 4 12 4 4 16, तो हम कह सकते हैं कि एक साल में कोई पैसा 3 से 4 हो रहा है तो कितना ब्याज बना, एक। तो एक का ब्याज 3 पे तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे सर 33 सही, 1/3%। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर। देखिए बाबू, कहता है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम ए सम ऑफ ₹20,000 बिकम ₹this इन 1 year 6 month। कहता है एक साल 6 महीने में 20,000 रुपए का कोई धन और महीने में आधे वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, यानी हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो कह रहा है 20,000 रुपए का कोई धन इतने रुपए अमाउंट बन जाता है 23,152 रुपए। तो कहानी सेट करके बताओ क्या है। तो देखो यार, मैं तुक्का मारना भी सिखाता हूँ अप्रोक्सीमेशन में, वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ टाइम 3 हाफ ईयर हो गया, टाइम 3 हाफ ईयर हो गए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। टाइम क्या हो गया मेरे बच्चे, 3 हाफ ईयर हो चुका है ना, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से करोगे तो 1 साल 6 महीने में 3 हाफ ईयर हो गए। तो डिटेल में कराऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार, 20,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 23,152 रुपए आपकी सेटिंग हो गई है, 0.5 आपकी सेटिंग हो गई है। अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरे बच्चे समझदार हो, इनका रेशियो निकालूंगा तो ये डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो यहां लगा दूंगा, ये आपको पता है क्योंकि बटे 10 करेंगे। अब 25 आठे होगा 208,000 है, और यहां सेटिंग बैठाओगे तो 25 नीम में 225, बचा कितना 6, 25 दूनी 50। अब यहां से देख के समझ में आ रहा है 9,261 आएगा, क्योंकि ये क्यूब होता है 21 का। तो 3 साल में कोई धन इतना बनाया नहीं, 3 हाफ ईयर में, तो एक हाफ ईयर में इनका क्यूब रूट होगा, तो 8,000 का क्यूब रूट 20 और 9,261 का क्यूब रूट 21। तो 20 से कोई चीज 21 हो गई तो कितना ब्याज बना, एक, एक का ब्याज 20 पे तो 100 पे कितना। तो आंसर आया मेरे बच्चे 5%। आंसर आ गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 5%। नहीं, गलत बता दिया मैंने, 5% पर हाफ ईयर आया, 5% पर हाफ ईयर आया। मुझे चाहिए पर एनम, तो इसका डबल करना पड़ेगा, तो आंसर होगा 10% पर एनम। 10% पर एनम, ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर निकल के आएगा। अब देखिए मेरे बच्चे, हमें इतना सब नहीं करना है, हम सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, विद्वान बच्चे हैं, राकेश सर के पास तुम पढ़ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लास में एक एक बढ़िया से समझाया हुआ है, तो तोड़ना सीखे जल्दी से चीजों को। तोड़े कैसे, आप ये देखो कि यार 20,000 रुपए प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है। अगर 20,000 रुपए प्रिंसिपल है तो ब्याज कितना बन रहा है, लगभग लगभग 3,152 रुपए। पॉइंटों में क्यों जाना, मैं कह रहा हूं यार 20,000 का लगभग 1% कितना होता है, 200, 1% होता है 200, और ये 200 का कितना गुना है, 15%। यानी मैं ये कह सकता हूं लगभग 20,000 का अगर 15% निकालोगे तो 3,000 आएगा, है ना। 16% निकाल दे 20,000 का तो 3,200 आ जाता, 16 दूनी 32, लेकिन 3,200 से कम है, 3,000 से ज्यादा है। मतलब एक मोटा माटी रेंज समझ में आ गई कि भाई मेरा जो आंसर होगा, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 15% से बड़ी बनेगी। और ध्यान रखना ये हाफ ईयरली, गलती मत करना। तो एक्चुअल में जो ऑप्शन है, इसको अगर मैं आधा कर दूंगा तो मेरी हाफ ईयरली रेट दिखाई दे जाएगी, यानी ये 5 है, ये ऑप्शन 6 है, ये ऑप्शन 2.5 है, ये ऑप्शन 4 है। आपने कहा ठीक हो, तो मुझे देखना कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 15% से थोड़ी ज्यादा रेट दे देगा। अगर मैं 6% ले लेता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट पे ही 18 हो जाएगी, इसलिए गलत है। अगर मैं 2.5% ले भी लूं तो 2.5 से 3 सिंपल भी लूंगा तो बनेगा 7.5, कंपाउंड ले लूंगा 8 बन जाएगा। या 4% लेता हूं तो 4% से सिंपल 12, कंपाउंड बनाऊंगा तो 13 बन जाएगा, और इससे ज्यादा थोड़ी होगा। तो सीधा समझ में आ रहा है 15% 5 से बनेगा। वैसे भी आपको डाटा याद मैंने कराया कि रेट अगर 5% है तो 2 हाफ ईयर हो, 2 ईयर हो, इसकी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25%। 3 साल हो, 3 हाफ ईयर हो, 3 क्वार्टर हो, इसकी रेट होगी 15.7625%। लगभग भी कहा है आपको, है ना। 4 साल हो, 4 हाफ ईयर हो, तो इसकी रेट होती है 21.55%, लगभग लगभग 21, 21.5%। तो जैसे ही आप 15% से बड़ा दिखा, तुरंत समझ में आना चाहिए था 5% आंसर है, डिटेल क्यों ही करना। आई देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं कि राशि पर 2 वर्षों के लिए संयोजित ब्याज और सरल ब्याज
यानी 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है 500, तो इसका मतलब पहले साल का ब्याज होगा 250, दूसरे साल का ब्याज भी 250। और कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दे रखा है मेरे बच्चे 550, तो 250 250 500 तो ये होगा 50, ट्री मेथड सीखा था। तो इसका मतलब 50 रुपए जो ब्याज लगाया किस पे लगाया, 250 पे। तो 50 250 का कितना परसेंट बना, 50 रुपए 250 का कितना परसेंट बना। तो आप एक ही तो गाना गाएंगे सर, पांचों पांचों 25, 1/5 हुआ 20%। यानी सर सही में जो उत्तर आएगा वो 20% आएगा। सही में जो आंसर आएगा मेरे बच्चे 20% होगा। आइए मेरे बच्चे टाइप 5 पे देखिए, सवाल में कह रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज दिस इन 2 ईयर एंड बिकम रुपीज दिस इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्टेड इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यार मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना समझना। सवाल में ये कह रहा है कि 1200 मतलब कोई पैसा है, वो 2 साल में, यानी ये कोई प्रिंसिपल है, ये 2 साल में अमाउंट हो जाता है कितना मेरे बच्चे, 1200 रुपए। हाँ जी। और कह रहा है यही पैसा 3 साल में 1260 रुपए हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे। तो मेरे बच्चे प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के अगले साल ब्याज बनता है। तो बेसिकली जो दूसरे साल की अमाउंट है 1200 रुपए, एक्चुअल में वो तीसरे साल का क्या हुआ, प्रिंसिपल। जो दूसरे साल की अमाउंट है मेरे बच्चे वो तीसरे साल का प्रिंसिपल हुआ ना। यानी ये दूसरे साल की अमाउंट थी लेकिन यही तीसरे साल का प्रिंसिपल बना। और ये प्रिंसिपल 1200 से 1260 हुआ, इसका मतलब एक साल में या कितना ब्याज बन गया, 60। तो 60 का ब्याज मेरे बच्चे 1200 पे, तो 100 पे कितना, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/20 यानी 5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी मेरे बच्चे वो आ जाएगी आपकी 5%। हाँ है ना। देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है, इस सम अमाउंट टू रुपीज देस इन 2 ईयर्स एंड रुपीज देस इन 3 ईयर्स। कहते हैं एक राशि 2 वर्षों में 6580 रुपए और 3 सालों में 7896 रुपए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर वर्ष है, वार्षिक ब्याज दर याद करो। तो समझो यार कोई प्रिंसिपल था, 2 साल में अमाउंट हो गया 6580, 3 साल में अमाउंट हो गया 7896। तो मेरे बच्चे बस ये बता दो कि एक साल में कितना ब्याज बना। तो 6580 से 7896 हुआ तो 6, 9 में 8 गया 1, 8 में 5 गया 3, 7 में 6 गया 1, तो 1316 रुपए का ब्याज बना एक साल में। तो 1316 रुपए का ब्याज बना मेरे बच्चे 6580 पे, तो 100 पे कितना, ये मेरा सवाल है। क्योंकि यहां गैप ही एक साल का है तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यार, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाइए मत, सीधा सीधा 20% आंसर आएगा। आप कहें क्यों, क्योंकि सर अगर यहाँ 6500 होता ना, तो 6500 का 20% जानते हो ना कितना होता, 1300। और ये 1300 के नजदीक 80 का 20% निकालेंगे, 16 काटेंगे भी, तो मेरे बच्चे 5 पे जा रहा है। समझते हो मेरी बात। तो 1/5 कितना हुआ, 20%। कह रहा जी 2 सालों में 6120 रुपए बन जाता है कोई पैसा, और 3 सालों में इतने रुपए बन जाता है। जब ब्याज संयोजित रूप से चक्रवर्ती लगता है प्रारंभिक राशि क्या होगी। देखिए यहां आपसे ये नहीं कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, यहां आपसे पूछा प्रिंसिपल निकाल के बताओ भाई, फिर इस हिसाब से क्या सेट हुआ। देखो राजा, दो तरीके, पहले तो मैं डिटेल समझाता हूं इसको कैसे करें। तो हम ये कहेंगे कि देखो यार ये कोई प्रिंसिपल रहा होगा, 2 साल में ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जा रहा है कितना, 6120 रुपए। और 3 साल में मेरे बच्चों यही प्रिंसिपल हमारा सेट हो जा रहा है कितना, 7340 रुपए। तो मेरे बच्चों ये बताओ यहां कितना इंटरेस्ट बना। तो ये एक साल का इंटरेस्ट है, तो देखोगे तो 0, 4 में 2 गया 2, 3 में 1 गया 2, और 7 में 6 गया 1, 1220। यानी 1220 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट बना। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यार ये 1220 जो है 6120 का कितना परसेंट है, 1220 6120 का कितना परसेंट। दो तीन तरीके से बताऊंगा, शांति से समझना। एक तो तरीका कि हम यहां से रेट फाइंड आउट कर लें कि कितना बनने लग रहा है। जैसे मैं कहूं भाई 1220 6120 का कितना परसेंट बन रहा है। दूसरा क्लास वाला मेथड भी बताऊं, है ना। अब जैसे 2 से कट रहा है तो 306 बन रहा है, 2 से कट रहा, 2 6 12, 2 कम 2, 61 बन रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो 61 एकम 61 और 61 पांचे, वही 5 एकम 5, 5 छिंगती 305, तो लगभग वही है, तो 1/5, यानी रेट जो बनेगी वो लगभग 20% बनेगी। लगभग रेट मेरे बच्चे 20% बनेगी। आपने कहा ठीक है, मामला समझ गए। अगर इतनी कैलकुलेशन के बाद रेट 20% बनी, जो कि आप वैसे यहां से भी देख रहे थे कि 6000 होता तो 6000 का 20% 1200 ही बनना था। अब हमें ये पता है कि रेट 20% है, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल रहा होगा उस पर 20% इंटरेस्ट लगेगा 1/5। यानी पहले साल कोई धन 5 से 6 हुआ, अगले साल फिर 5 से 6 हुआ, और 2 साल के बाद बन गया 6120, है ना। अब मेरे भाई इसको काटना पीटना पड़ेगा। जैसे 6 से काटें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0। अब फिर से 6 से काटेंगे,
छः कम छः बचा कितना, चार, छः सात 42, 170, बस गुना कर देंगे प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखो 25 से जीरो आया, 25 सात 175, 17 आया 25 से कम 25 और 17 42, तो लगभग 4250 के आसपास मेरा आंसर है। तो 4250 के आसपास मेरे बच्चे ऑप्शन बी ही मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए दूसरा तरीका हम क्लास में ये करते थे, इस चीज को एक्यूरेट फाइंड आउट करने के लिए हम कंपाउंड नहीं निकलवाता था, मैं आपको ये कहता था ये देखा करो कितना गुना हुआ, यानी इसका रेशियो क्या है। तो जीरो से जीरो काटा, दो से काटता है 306 आता, दो से काटते हैं दो तिया छः, दो छः 12, दो सात 14, 367 आता, हाँ है ना। तो अगर डिटेल करना होता ना मेरे भाई, तो मुझे ये कहना पड़ता कि ये धन हर एक साल में ना 306 से 367 हो जाता है। तो प्रिंसिपल पी है तो हर एक साल में 367 बटे 306 होगा, अगले साल फिर 367 बटे 306 होगा, और ये वैल्यू बराबर होती 6120 के। अब कहानी को समझना मैं क्या कह रहा हूं, कहानी में ये कह रहा हूं कि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी इस तरीके से। आपका पहला नजर या आपकी पहली नजर, पहला ध्यान ये होना चाहिए कि ऑप्शन कहां है, दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेशन लेने की आदत डालिए, क्योंकि आजकल ऐसे सवाल एसएससी देता है जहां बच्चे को पजल किया जाए, एसएससी हो रेलवे हो, हर जगह ऐसे सवाल फंसते हैं। कहता है यार एक राशि 3 सालों में 6400 हो जाती, 5 साल में 8100 रुपए बन जाती है, ब्याज तो दर बताओ। देखिए यार सवाल अच्छा है और सिंपल डाटा, कोई कोई प्रिंसिपल है। 3 साल में अमाउंट हो जाता है 6400, और 5 साल में जो अमाउंट हो रहा है ना मेरे बच्चे वो हो रहा है 8100। तो हम ये कह देंगे कि यार 2 साल में 6400 से 8100 हो रहा है, रेशियो ले लेते हैं। तो 2 साल में इतना, तो 1 साल के लिए स्क्वायर रूट, तो 8 से कितना हो जाएगा 9, 8 से 9 ना मतलब एक का ब्याज 8 पे, तो एक का ब्याज 8 पे, तो 100 पे कितना 12.5%, 12.5, देखो यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12.5% तो आया। तो डाटा सिंपल है, दिखाई दे क्या 64 वर्गमूल निकलता है, 81 का वर्गमूल निकलता है, फिर क्यों ही सोचे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली फॉर फोर्थ ईयर इज ₹15,000 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली फॉर सिक्स्थ ईयर इज ₹this। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहता है भाई कोई पैसा है 5 साल में तो हो जाता है, नहीं 4 साल में हो जाता है 15, यही है ना, चौथे वर्ष हो जाता है 15, ये पी प्रिंसिपल है। कहता है 4 साल में हो जाता है फोर्थ ईयर में 15,000, और मेरे बच्चे 6 साल में, 6 साल में 25,350 हो जाता है, 25,350 हो जाता है। कहता है यार रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगी। अब देखिए दो तरीके हैं यहां से, पहला तरीका स्मार्ट तरीका है, और ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। पहला जो तरीका वो समझदारी का ये है कि आप ये देखो कि यार 15,000 पे लगभग कितना ब्याज बना है, 10,000 ब्याज बना है, और 15,000 पे 10,000 ब्याज कितना परसेंट कहलाएगा। भाई ये बताओ, एक सीधी सी बात बताओ, 10/15 कितना परसेंट कहलाएगा, तो आप कहेंगे 5×15, 5×2 = 10, 2/3, यानी लगभग 66 सही 2/3 यानी 67%। और जबकि 350 एक्स्ट्रा है, तो यानी मोटी मोटी अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर लगभग लगभग है ना 70% ब्याज बना इन 2 सालों में, मतलब 70 नहीं लेकिन 70 से कम मान लेते हैं कि सर 70% से थोड़ा कम ब्याज बना है इन 2 सालों में, मान लीजिए बात। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी रेट 70 दे सकती है, 70 से कम, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 35 एक साल की, तो 35 35 70 जमा 35 गुना 35 करेंगे संभव ही नहीं है ना, 40 संभव है, 25 भी संभव नहीं है, क्योंकि 25 25 50 और 25 25 625 56 के आसपास बैठेगी, जबकि अपने 70 है, ये सेट मामला बैठेगा। 30 30 60, 30 3 900, 3 9, तो 60 और 9 69, तो मेरे बच्चे ऑप्शन भी है। ये तो है स्मार्ट अप्रोच, बावलों वाली अप्रोच ही है, क्लास में मैं यही अप्रोच कराता हूँ, क्योंकि क्लास कॉन्सेप्ट के लिए होती है। देखिए जीरो से जीरो निपटा है, 5 से काटोगे 300, 5 से काटोगे पांचों पांचों 25, 5 7 35, बिल्कुल ठीक बात है। और किसी से कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है, 3 से काटा 100, और 3 एकम 3, बचा कितना 2, 3 छिंग 18, 2 3 निम 27, तो 2 साल में मेरे बच्चे 100 से 169 है, तो एक साल के लिए क्या होगा वर्गमूल, तो 10 से 13, तो 10 से 13 हुआ मेरे बच्चे, तो कितना ब्याज बना 3, तो 3 का ब्याज 10 पे, तो 100 पे कितना, तो 30% मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर, 30% मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। देखिए मेरे बच्चे हल्की सी करेक्शन करिए, यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे भी ये डेसिमल ही है। देखिए सवाल में ये कह रहा है कुल मिला के कि भाई कोई प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 3 साल में अमाउंट हो जाता है 20,736, और कहता है 5 साल में, यही है ना 5 सालों में, कहता है अमाउंट हो जाता है 29,859.84 यानी 860 के आसपास। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ, आजकल ऐसे सवालों का प्रचलन दबा के चल रहा है, ठीक है जी। एमटीएस जैसे पेपर में इतने खतरनाक सवाल पूछ रहा है,
तो जब ये प्रचलन चल रहा है तो इसमें घबराइए मत, अप्रोक्सीमेशन का सहारा लीजिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं, नजदीक ऑप्शन नहीं होते। तो आप ये देखो कि यार 2 साल में कितनी सेटिंग बैठ रही है लगभग, तो आप कहोगे देखो सर 20,000 से 9,860 है, नहीं लगभग लगभग मोटी बात करें तो सर 9,000 के आसपास ब्याज बनेगा। ठीक है, अच्छा 20,000 का 40% कितना होगा? 8,000। और 50% कितना हो जाएगा सर? 10,000। और लगभग अगर ध्यान दोगे ना तो ये 9,000 रुपए जो इंटरेस्ट बन रहा है ये इन दोनों के बीच में, यानी लगभग जो रेट होगी वो 45-44% के आसपास बैठेगी। लेकिन ये तो 2 साल की है, ध्यान देना ये 2 साल की, तो 1 साल की क्या होगी? तो आप जानते हैं सक्सेसिव लगाते हैं x प्लस x इंटू एक्स बाई 100, यानी लगभग 20% बैठेगा। कैसे? 20 जमा 20 40, और 20 गुना 20 404, यानी लगभग 44% के आसपास है। तो यानी हम मोटा मोटी रेट को अगर सेट करने जाए तो रेट बैठेगी 20% पर एनम, यानी 1/5। अब कह रहा है कि प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, ये पूछा ना। और हर साल 20% के हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, तो 6 से 5 होता रहेगा, 6 से 5 होता रहेगा, 6 से 5 होता रहेगा। हाँ है ना? मुझे ये भी नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, करना कुछ और है हमने। भाई ये वाली वैल्यू जो है वो 20,736 है। मुझे इसके बाद ये कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूं कि रेट निकालोगे तो यहां टकराओगे। अब क्या करोगे जी? भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, अप्रोक्सीमेशन जाना आखिरी में। 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 बचा, 6 चौक 24, 3 बचा, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। 6 से फिर काटूंगा, 6 पंजे 30, 6 7 42, 6 छिंग 36, अरे कट रहा है। 6 से फिर काटूंगा, 6 नीम 54, 6 छिंग 36। तो मेरा जो आंसर आएगा ना मेरे बच्चे, वो आएगा पांचू 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 5 की घातांक 3। हाँ जी, 125 होता है। और 96 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? 5 की 2 की पावर 3 ले लेता हूं मैं बस। तो 2 की पावर 3 क्या हुआ? 8। तो 12 7 84, 12 8 96, तो गुना 12। अब ध्यान देना ये क्या बना देगा? ये बना देगा 10 की पावर 3, यानी आखिरी में 3 जीरो, और 12 12 के बाद 3 जीरो बना देगा, यानी मेरा आंसर लगभग लगभग 12,000 सेट होगा। मेरी बात समझ पाए? लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये भी मत करो, ये भी मूर्खों वाला तरीका, इतनी कैलकुलेशन क्यों ही करनी। आपने रेट निकालनी 20%। अब मोटी मोटी बात समझो कि 20% 3 साल है, तो क्या रेट सेटिंग बैठ रही है आपकी? देखिए, अगर 20% है, आपको रेट 3 साल की कैलकुलेट नहीं करनी आती, तो 100 रुपए प्रिंसिपल मान लेते हैं। हाँ जी, ध्यान देना, 3 साल में क्या करते हैं? 3 3 1 करते हैं। हाँ जी, 100 का 20% क्या होता है जी? 20। 20 का 20% क्या होता है? 4। 4 का 20% क्या होता है? 0.8। हमें अप्रोक्सीमेशन लेना है। 20 3 60 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 0.8 के मारो गोली, यानी लगभग 72-73% के आसपास कैलकुलेशन बैठेगी। यानी अगर हम 20% लेते हैं तो लगभग 73% बैठती है। अगर हमें एग्जैक्ट जाना है तो हम कहेंगे 72.8% बैठेगी, लेकिन हम एग्जैक्ट जा ही कहां रहे हैं। अब मेरे बच्चों आते हैं, अब मुझे देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका 70-72% निकालने के बाद उसमें जोड़ दें तो 20,000 के आसपास आएगा। देखो 9,000 का अगर मैं 100% भी ले लूं तो 9,000 आएगा, तब भी जोड़ के 20,000 नहीं पहुंचेगा, मुझे 20,000, तो ये ऑप्शन कट गया। अब मेरे बच्चे में 15,000 लू, तो 15,000 का 70% भी लेता हूं तो 10,000 बनेगा। 15 7 105, 10,500 जोड़ूंगा 25,000 बन जाएगा, जबकि मेरा डाटा 20,000। इसलिए ये भी 15,000 नहीं बैठ रहा, 14 भी नहीं बैठेगा। आप कहें क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि 14,000 का 70% ले लूंगा तो लगभग 9800 बैठेगा। नोट 4 13, 23,000 बैठ जाएगा, जबकि मेरा डाटा 20,736। तो अपने आप में ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन डी। यानी अब वक्त के हिसाब से जरूरत है अप्रोक्सीमेशन के गेम को खेलने की। अगर आप नहीं खेलेंगे तो दिक्कत में आएंगे ही आएंगे। समझते हैं बात को? देखिए मेरे बच्चे, एमटीएस का सवाल है 2023 का, बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा सवाल है। एक बात मुझे बताना, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार प्रिंसिपल जो है ना मेरे भाई, वो है 100 रुपए, ध्यान से मेरी बात सुनना, प्रिंसिपल है 100 रुपए, रेट है 10%, ध्यान से मेरी बात समझना, टाइम है 2 साल 3 साल जो मर्जी ले लो, 2 साल ले लेते हैं, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है? तो आप कहोगे कि सर देखो 2 साल का रहता है 2 1, बिल्कुल, तो 100 का 10% 10, और 10 का 10% 1, बिल्कुल ठीक। तो 10 दूनी 20, एक एकम 1, 20 और 1 21, तो अमाउंट हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 21, तो अमाउंट हो जाएगा 121, 121 रुपए। अब मेरे बच्चे में नया सवाल बना रहा हूं, नए सवाल में मैं कह रहा हूं बाकी परिस्थितियां हूबहू बहु सेम है, रेट भी 10%, टाइम भी 2 साल ही है, बस प्रिंसिपल डबल कर दे रहा हूं मैं। अब बताओ, तो आप कहोगे रेट 10% है तो वही 2 1 रहना है, तो 200 का 10% 20, एक का 20 का 10% 2, तो जोड़ेंगे तो 20 और 2
सॉरी 20 दूनी 40, 40 और 2 42, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगा 42 और अमाउंट आ जाएगी 242। एक बात आपको समझ में आई होगी क्या? वही अगर मैं प्रिंसिपल 300 कर दे रहा था, 300 रुपए कर रहा था, तो 300 का 10% 30, 30 का 10% 3, तो 2 30 60 और 3 63, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता 63, अमाउंट हो जाता 363। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? तो मैं कहना आपको मेरे प्यारे बच्चों ये चाह रहा हूं यहां पे कि अगर रेट और टाइम सेम रहे, यानी बाकी सारी कंडीशन सेम रहे, अगर सिर्फ प्रिंसिपल में ही चेंज कर रहे हैं, तो अगर मेरे बच्चे प्रिंसिपल डबल कर रहे हो ना, रेट और टाइम सेम है, तो कंपाउंड भी डबल होगा, अमाउंट भी डबल होगा। अगर प्रिंसिपल 3 गुना कर रहे हो तो कंपाउंड भी 3 गुना होगा, अमाउंट भी 3 गुना हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में, बाकी चीजें सेम है। तो अब इस सवाल को पढ़ के देखोगे ध्यान से तो आपके साथ मजे लिए हुए। कह रहा है कोई प्रिंसिपल है, 2 साल बाद अमाउंट हो रहा है भैया 33,800, बिल्कुल ठीक बात है। और भैया 3 साल बाद अमाउंट हो रहा है 43,940, ये बात भी सही है सर। अब कह रहा है जब उसे उधार दिया जाए, अब वो ये कह रहा है कि इफ डबल दी सम इज इन्वेस्टेड, पहले P रुपए इन्वेस्ट था, अब अगर 2P रुपीज इन्वेस्टेड हो जाए तो ये बताओ कि 2 साल के एंड में पैसा कितना मिलेगा। तो मेरे बच्चे मैं बड़ा खुश हुआ इस सवाल को देख के कि एमटीएस में सीजीएल से 100 गुना टफ क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल बहुत आसान है, एमटीएस सीएचएसएल ये बहुत मुश्किल दे रहे हैं सवाल। और बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो कोचिंग लेते हैं एमटीएस की और वो सोचते हैं कि एमटीएस आसान है, और एमटीएस में जो पढ़ाते हैं वो नेचुरल है, हल्का ही पढ़ाएंगे, लेकिन सवालों का लेवल देखोगे तो हिल जाओगे। आइए समझना ये था कि अगर प्रिंसिपल डबल हो रहा है ना और टाइम भी सेम है 2 ही साल और रेट भी वही है जो पीछे थी, तो एग्जैक्टली अमाउंट भी डबल होगा। तो इसका डबल होगा, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6, तो 67,600 रुपये अमाउंट हो जाएगा। सिंपल सी बात थी और कुछ था ही नहीं सवाल में। अगर प्रिंसिपल डबल हुआ, बाकी सारी कंडीशन सेम है, तो अमाउंट भी डबल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी डबल होगा, नथिंग, सोचने की जरूरत ही नहीं और कुछ। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 6 पे। आइए भैया, कहता है 1250 रुपए को 12% की दर से संयोजित ब्याज के रूप में जोड़ा गया, से कब तक 1568 रुपए बन जाएगा। कहता है 1250 रुपए का कोई धन 1568 रुपए कब बन जाएगा, टाइम पूछ रहा है। क्लास के तरीके से करेंगे तो ऐसे कहेंगे भाई 1250 रुपए का कोई धन 1568 रुपए कब सेट कर होगा। देखो यार कटता है तो काटो, 2 से काटोगे 625, 2 से काटोगे 2 7 14, 2 8 16, 2 4 8, 784। अब मेरे बच्चे बताओ रेट कितनी है, 12%। 12% की फ्रैक्शन 4%, 1/25, 12% 3/25। हमें ये देखना है कि भाई 1 साल में तो होगा 25 से 3 जोड़ के 28, तो 25 की क्या पावर डालें कि 625 हो जाए। तो आप कहेंगे 25 की पावर 2, तो इसका मतलब टाइम भी मेरे बच्चे 2 ही डालना पड़ेगा, टाइम भी 2 डालना पड़ेगा। दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये है, हमें ये सोचना होगा सवाल में कि भाई 1250 रुपए हमारे पास, इस पे जो ब्याज बन रहा है वो बन रहा है 318, बिल्कुल ठीक है, 318 रुपए ब्याज बन रहा है। तो 1250 पे 318 रुपए ब्याज बन रहा है, कितना परसेंट हुआ। तो आप एक बात कहेंगे, देखिए सर लगभग अगर इसे कैलकुलेट करें तो भाई 1250 का अगर 10% पूछते तो 125 आता, बिल्कुल ठीक है। ये 125 का 2 गुने से 3 गुने से कम है, 3 गुने से कम है, यानी 30% से तो कम बनेगा। भाई 1250 का 20% अगर निकालते तो 250 आता, ये तो आता 20%। अब कितना ज्यादा है, लगभग 68 ज्यादा है, यानी लगभग 25% के आसपास इंटरेस्ट बन रहा है। अब मुझे देखना है कि यार अगर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो कितने साल में 25 बन सकती है। भाई 1 साल में तो बन नहीं सकती, 3 साल में तो 36 से बढ़ी जाएगी, 4 साल में 48 से बढ़ी, तो 2 ही तो साल होगा जहां 25 से बड़ी बनेगी या 24 से बड़ी बनेगी। देखिए मेरे बच्चे, ये भी एमटीएस का ही सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान दीजिए, अप्रोक्सीमेशन है भाई। भाई ये बताइए कि 1,60,000 रुपए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, बिल्कुल ठीक है, और आपका इंटरेस्ट लगभग कितना बन गया, 280 लगा लेते हैं, यानी 1,20,000 रुपए बन गया आपका ब्याज। तो यार सोच के देखो, 160 रुपए पे 120 रुपए ब्याज, यानी 16 पे 12 रुपए ब्याज, कितना परसेंट कहला, 4 × 12 4 × 16, यानी 75% का इंटरेस्ट कुल मिला के बन गया। 75% का इंटरेस्ट ओवरऑल बन रहा है। रेट कितनी है यार, 15%। देखो मेरे बच्चे, अगर आप 5 साल सोच रहे हो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 15% से 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे 75 हो जाता है, हमारा तो कंपाउंड है, तो 5 साल वाली कहानी तो गलत है। 6 साल वाली कहानी भी गलत है,
और 3 साल वाली कहानी भी गलत है, क्योंकि 3 साल लेके अगर मैं 15 से जाऊंगा तो 45 बना, कुछ और जोड़ दूंगा 50 बना लोगे, है ना, 51 बना लोगे, 52 बना लोगे, 60 बना लोगे, 75 थोड़ी बना दोगे। तो सीधी सी बात है कि 4 साल मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं डिटेल करने चला जाऊं, एक्चुअल क्लास के कॉन्सेप्ट से करने चला जाऊं, तो मारे जाएंगे। तभी मैं कहता हूं कि क्लास पढ़ो, बहुत जरूरी है। जो मैं पढ़ाता हूं उस तरीके को मिस ही मत करो, लेकिन क्लास से पढ़ने के बाद फिर इस सेशन को ज्वाइन करो। यहां आपको असली ताकत मिलेगी। जो आपने सीखा है उसी को स्पीड बढ़ाने वाला काम यहीं पे होगा। आइए भाई, देखिए मेरे बच्चे, 8 दूनी 16, 20,000, 8 से काटेंगे, अप्रोक्सीमेट लेके चलते रहना, दिक्कत नहीं है। 8 × 3 = 24, बचा कितना? 3। 8 × 3 = 24, बचा कितना मेरे भाई? 3। ऐसे कहो तो इसे 80 मान लें। है, कौन साला पूछ रहा है यहाँ पे, इतना मुश्किल क्यों ही करा जाए। मैं इसे 2 × 79 = 841 को लेके जाऊं, इससे बेटर है कि मैं इसे 80 ना ले लूं। अब इसे या तो मैं 280 लिख लेता हूं, उससे थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। लेकिन आपको अप्रोक्सीमेशन तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि 280 कर रहे हो तब भी अप्रोक्सीमेशन पे ही जा रहे हो, आप कुछ और नहीं जा रहे हो। अब 4 जीरो से 4 जीरो निपटाते हैं। अब 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28। अब 4 से 7 चले गए। अब रेट क्या है कि रेट के साथ फिर डाटा आप सेट नहीं कर पाओगे, है ना, तो अप्रोक्सीमेशन जाना पड़ेगा। वैसे इस सवाल के लिए बता दूं तुम्हें, सही मायने में कहानी ये है कि ये जो डाटा है ये 23 की पावर 4 है, और ये जो डाटा ये 20 की पावर 4 है। तो रेट सीधी सीधी 15% थी, 15% 3/20 यानी 20 से 23। तो ये 20 की पावर 4 और 23 की पावर 4 यानी टाइम 4 साल है। लेकिन आपने देखा कि उसको रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ये 16 था तो मैं 2 की पावर 4 से सेट कर गया डाटा, नहीं तो बड़ी मुश्किल आती। इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन भी साथ साथ बताया। देखिए यार, इस सवाल को भी अप्रोक्सीमेशन से उड़ाते हैं। 40,000 से 46,656 हो रहा है, यानी हम मोटी मोटी बात ये कर लेते हैं, 40,000 पे जो ब्याज बन रहा हो 6656 बन रहा है। हमें इतना नजदीक नहीं जाना है, अप्रोक्सीमेट जाना है। मैं कह रहा हूं यार, 40,000 का 10% कितना बनता है? तो आप कहेंगे 4,000। और 20% कितना बनता है सर? वो बन जाता है 8,000। तो 4 और 8,000 के बीच में, यानी लगभग 15% के आसपास टेक लेते हैं डाटा को, क्या बुराई है इसमें? आपने कहा ठीक है। अब भाई 8% से 5 साल नहीं हो सकता, 4 साल नहीं हो सकता, 3 साल नहीं हो सकता, क्योंकि या तो सिंपल ही 40%, 32%, 24%, मेरा तो बनी 15 के आसपास रहा है, तो यही सेट करेगा भी। तो जितना ज्यादा हो अप्रोक्सीमेशन लिया करो, नहीं तो फिर डिटेल सोल्व करना है तो बाबू फिर तरीका वही है। यहाँ 40,000 लिखिए और सिंप्लीफाई हो रहा है तो करिए, नहीं तो फिर तुक्का मारना पड़ेगा। 46,656, देखिए 8 से कट रहा, 8 × 8 = 64 कट रहा, 8 × 5 = 40, 5,000, 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24, 8 दूनी 16, है ना। फिर से 8 से जाएगा तो 8 × 6 = 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, और यहां भाग दोगे 8 × 7 = 56, 2, 8 दूनी 16, 8 × 9 = 72। अब मेरे बच्चे 8% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 4% 1/25, 8% 2/25, यानी 25 से 27। तो ये 25 की पावर 2 है, तो टाइम आ गया 2 साल। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 32,000 रुपए पे 12.5% की रेट से कितने साल में ये कहानी सेट होगी। देखो यार, 32,000 से डाटा की शकल दिखा दे रही है कि 3 जीरो काटो निपटाओ, 4 जीरो 3,20,000 है भाई, और यहाँ 4,05,000 है। तो देखो यार, 3 जीरो से तो 3 जीरो निपटाओ, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, यानी 8 से 9। बिल्कुल ठीक है। अब 8 से 9 है मेरे बच्चे कहानी, 8 से 9। अब यहां अगर काटते हैं 5 से, तो 5 × 5 = 30, 5 × 20, और 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 85। दिखाई दे रहा 8 का वर्ग है 9 का वर्ग है। तो टाइम हो गया 2 साल। डाटा आसान था तो ऐसे कर लिया, नहीं तो फिर वही अप्रोक्सीमेशन उठाते, और कोई दूसरा इलाज अपने पास है नहीं। जैसे 32,000 देखोगे तो लगभग ना 3,20,000 है, तो 80,000 ब्याज बना, 80,000 ब्याज बना, यानी लगभग लगभग 3,20,000 पे 80,000 ब्याज बनना, मतलब 32 पे 8 का ब्याज बनना एक चौथाई, यानी 25% ब्याज बनना। तो 12.5 से 25 बनाने के लिए तो 2 ही साल चाहिए, तो सीधा सीधा वर्बली ही सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस इज दिस इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कहता है साधारण ना चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक है,
रेट 20% है तो मेरे बच्चे हाफ ईयर हो जाएगी 10%। 10%। अब बहुत आसान दिया हुआ, कहता है जी प्रिंसिपल है 10,000 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 4,641 रुपए। या तो रेशियो लेके कर लो, या यहां से देखोगे तो रेट दिख रही 46.41%। तो हमें देखना है 46.41 बनाना है तो 10% से कितने साल में बनेगी। वैसे मैंने कहा भी है कि याद रखो 10% से एक साल में 10, 2 साल में बनेगी 21, 3 साल में बनेगी 33.1 और 4 साल में बनती 46.41। तो यानी इसका आंसर जो होगा मेरे बच्चे वो डायरेक्ट आ जाएगा 4 हाफ ईयर। और एक हाफ ईयर में कितने साल होते हैं, आधा साल होता है। तो 4 हाफ ईयर में 4 गुना आधा साल, तो काटेंगे तो मेरे बच्चे 2 साल मेरा राइट आंसर है। ये सवाल है मेरे बच्चे एसएससी सीजीएल टायर 2 मींस का सवाल है। लेकिन ये सवाल बहुत आसान है, हर कोई तोड़ भी लेगा इसको। जिसको ये रेट याद नहीं है वो 10,000 है तो इसको लिखो, अब काटते जाओ फिर रेशियो निकालो तो बना दोगे। ये बेसिकली 11 की पावर 4 है और ये 10 की पावर 4 है। हाँ जी। एक डाटा और भी याद रखना अगर आप रख पाओ तो, 11 की पावर 1 होता है 11, 11 की पावर 2 होता है 121, 11 की पावर 3 1331। इसमें बड़ा काम आया रिजल्ट। 11 की पावर 4 होता है 4600, मापना 4641। और 11 की पावर 5 जो होता है वो 1, 1 और 4 5, 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, 4 और 1 5 ये रहता है। सॉरी, ये मेरे बच्चे 1461 और यहाँ पे करेंगे, गलत कर दिया। तो 1 आएगा, 1 और 4 5 आएगा, 6 4 10 आएगा, 4 6 10 और 1 11 आएगा, 4 और 1 5 और 1 6 आएगा, 1,61,000 का। अब ठीक है मेरे बच्चे, पेपर में डायरेक्ट इस डाटा पे सवाल दिया हुआ है, एक बार नहीं कईयों बार दे रखा। ठीक है देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सवाल डायरेक्ट नहीं होगा, पेपर में आएगा तब भी 10 12 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अगर आप सच मायने में चाहते हैं कि आपकी टॉप 10 रैंक आए तो आपको इसके लिए थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जिससे जल्दी चीजें टूटे। ओके, अब आते हैं सवाल में। अच्छा ये हो गया, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, अगर इस सवाल को रेशियो वाले मेथड से करेंगे भूल जाओ, निकलेगा ही नहीं आपसे, है ना, बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं निकलेगा, निकाल तो सकते ही हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ रुपीज दिस एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली बिकम रुपीज दिस। कहता हाफ ईयरली पे इतना बन जाएगा, तो हाफ ईयरली में रेट हो जाती है मेरे बच्चे 10%। हाँ जी। मैं अप्रोक्सीमेशन से उड़ाना चाहता हूं भाई, 18,000 रुपए है मेरे पास प्रिंसिपल। अब मुझे बस ये बता दो 18,000 रुपए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना बना है। तो भैया 8 और 5 13, 5,958 कहो तो 6,000 लिख लो। आपने कहा लिख लो। तो भाई 18,000 पे 6,000 यानी लगभग जो ब्याज बैठेगा वो 1/3 यानी 33 से 1/3% ब्याज बैठेगा। अब 10% से कितने हाफ ईयर में 33% बैठेगा। तो आप कहेंगे 3 हाफ ईयर ले लोगे तो 33.1% बैठता है सर, और ये इसके नजदीक है। तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर मेरा आंसर आएगा। 3 हाफ ईयर आंसर होगा तो एक साल में, मतलब एक हाफ ईयर में आधा साल होता है, तो 3 हाफ ईयर में 3/2, 3/2 माने एक सही 1/2। तो ये तरीका ज्यादा सटीक है। नहीं तो भैया फिर 18,000 लो, यहां रेशियो लो 23,958 और फिर मेरे बच्चे काटते पीटते रहो। अगर आप काटने पीटने जाओगे, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत कुछ मुश्किल बन जाना, होना उसमें भी यही तरीका है, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकन है। 9 से काटा, 9 दूनी 18,000, फिर 9 से काटा, 9 दूनी 18, 5 बचा, 9 6 54, 5 बचा, 9 6 54, 9 दूनी 18, फिर 2 से काटा 1,000 आया, 2 से काटा 1,331 आया। अब मेरे बच्चे, हमारी कहानी 10% रेट है, 10 से 11, एक हाफ ईयर में 10 से 11, तो 10 की पावर कितनी भाई है 3। तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर में 1.5 साल। तो मैं अप्रोक्सीमेशन ज्यादा प्रीफर कर रहा हूं। देखो भाई, दो चीजें समझना। सबसे पहली चीज तो ये कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो रेट 20% नहीं ली जाएगी, रेट हो जाएगी 10%। कहानी गड़बड़ हो गई, रेट आ गई 10%। प्रिंसिपल है मेरे बच्चे 15,000 रुपए, और जो ब्याज बन रहा है ना 15,000 रुपए पे, वो बैठ जा रहा है, अमाउंट है 19,965, यानी लगभग मतलब थोड़ी कमी, 35 की कमी तो 20,000 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 5,000 का ब्याज बैठेगा। तो भाई 15,000 पे 5,000 का ब्याज वही 33% के आसपास नजदीक आ गया। और हम जानते हैं 10% से 33.1% बैठता है 3 हाफ ईयर में। एक हाफ ईयर में 6 महीने, तो 3 हाफ ईयर में 18 महीने। तो डायरेक्ट ही मेरे बच्चे मेरा आंसर आ गया 18 महीने। हाँ है ना। देखिए यार, सवाल में कह रहा है जब ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है तो बैंक खाते में राशि 7 वर्षों में दोगुनी होती है, यानी 2 की पावर 1 होने में 7 साल लगते हैं।
तो कहता है 8 गुना होना है। 8 गुना माने 2 की पावर 3 होने में, तो 1 पावर होने में 7 साल, तो 3 पावर होने में 3 7 21 साल। यानी मेरे बच्चे 21 साल में वो सब कुछ हो जाएगा जो चाहिए। देखिए यार, सवाल में एक निश्चित राशि 5 वर्षों में संयोजित ब्याज पर 3 गुना होती है। 3 गुना होना माने 3 की घातांक 1 होना, यानी 1 पावर बनने में मेरे बच्चे 5 साल लगे, तो कह रहा है 9 गुना होना, यानी 3 की पावर 2 होना। तो 1 पावर बनने में 5 साल, तो 2 पावर बनने में 10 साल, यानी 10 साल में मेरे प्यारे बच्चों वो सब कुछ हो जाएगा जो चाहिए हमको, यानी ऑप्शन डी। कहते हैं एक राशि 4 वर्षों में संयोजित ब्याज पर 2 गुना हो जाती है, यानी 2 की घातांक 1 होने में 4 साल, तो कहता है 8 गुना होने में, तो 8 गुना मतलब 2 की घातांक 3, तो 1 पावर बनने में 4, तो 3 पावर बनने में 3 चौक 12 साल, यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।